स्टूडेंट्स, आज BA पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत टॉपिक रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप इन सोशल स्ट्रक्चर अर्थात सामाजिक संरचना में नातेदारी या रिश्तेदारी की क्या भूमिका है और क्या इसका महत्व है, इसके अंतर्गत हम कई मुख्य बिंदु है। डिटर्मिनेशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली अर्थात विवाह एवं परिवार का निर्धारण। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसेंट, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकारी का निर्धारण। तीसरा है सेफगार्ड ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक हितों की सुरक्षा। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह। मेंटल सेटिस्फेक्शन, मानसिक संतोष। और नेक्स्ट है बेसिस फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज, मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो पहला जो है विवाह एवं परिवार का निर्धारण है। नातेदारी ही ये तय करती है कि एक व्यक्ति की विवाह का क्षेत्र क्या होगा, किस प्रकार का विवाह निषिद्ध है, किससे मान्यता दी गई है, किससे अधिमान्यता, दूसरे शब्दों में अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, समलिंग सहोदरज एवं विषमलिंग सहोदरज विवाह, पैरेलल कजन एंड क्रॉस कजन मैरिज जो कहते हैं आदि का निर्धारण नातेदारी के आधार पर ही होता है। परिवार में रक्त एवं विवाह संबंध पर आधारित सदस्य पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के सदस्यों को हम नातेदार कहते हैं। परिवार का विस्तार नातेदारी का विस्तार ही है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसेंट, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन अर्थात वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। नातेदारी वंशावली का निर्धारण करती है। वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा का मापदंड होती है। परिवार, वंश, गोत्र नातेदारी के ही विस्तृत स्वरूप हैं। भूतकाल के वंश संबंधियों का ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति महसूस करता है कि वह इतिहास विहीन नहीं है, वरन उसकी भी जड़ें हैं। एक व्यक्ति की संपत्ति एवं पद का हस्तांतरण किन कारण लोगों में होगा, कौन कौन से उसके दावेदार होंगे, ये नातेदारी के आधार पर ही भी तय होता है। नेक्स्ट है सेफगार्ड ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक हितों की सुरक्षा। नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं वरन द्वितीय रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जब एक व्यक्ति संकट अथवा कठिनाई में होता है अथवा जब उसे किसी आर्थिक कार्य को या सांस्कृतिक दायित्वों को पूरा करना होता है, संक्षेप में जब उसे परिवार के बाहर सहायता की आवश्यकता होती है, तब वह अपने विस्तृत नातेदारी समूह की और सहायता के लिए निहार सकता है। अतः समुदाय अथवा संपूर्ण जाति में अन्य सदस्यों की अपेक्षा नातेदारों को उसे सहायता देने का दायित्व सर्वाधिक है। वह भी इस प्रकार रिश्तेदारों से पारस्परिक दायित्वों में बंधा होता है। इनमें भी रक्त संबंधी विशिष्ट महत्व रखते हैं, क्योंकि वैवाहिक नातेदारों की तुलना में रक्त संबंधियों को एक व्यक्ति अपने अधिक निकट महसूस करता है। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह। लोवी का विचार है कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बिना फल की आशा किए हुए निःशुल्क सेवाएं देता है, जबकि उन्हीं सेवाओं के लिए हमें बाहरी व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रिश्तेदार एक नैसर्गिक परामर्शदाता होता है। वह कठिन परिस्थितियों में एक सहायक एवं युद्ध तथा शिकार की अवस्था में एक साथी होता है। इसी प्रकार से रिश्तेदारों की औरतें मिलकर कृषि कार्य करती है, घरेलू कार्यों में मदद तथा एक दूसरे के बालकों का पालन पोषण में सहायता करती है। वर्तमान औद्योगिक एवं नौकरशाही के युग में एक व्यक्ति का मूल्यांकन नातेदारी के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है। एक व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पद एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहे, किंतु नातेदारी दुराग्रही है और विकासशील राष्ट्रों में तो नौकरशाही का तर्क नातेदारी की निष्ठाओं से हार जाता है। मेंटल सेटिस्फेक्शन, मानसिक संतोष। नातेदारी के मनोभाव एक व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। हमारी औद्योगिक सभ्यता की मांगे हमें अवैयक्तिक, नौकरशाही वाली विवेकपूर्ण सामाजिक संरचना की ओर अग्रसर करती है, जिनमें नातेदारी के मनोभाव तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते हैं। फिर भी मनुष्य
नातेदारी के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया। एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के चित्र घर में टांगता है, एल्बमों का संग्रह करता है। संभवतः इसके पीछे सैकड़ों वर्षों के नातेदारी केंद्रित अनुभवों की खुमारी है। मानवता का इतिहास इस बात का द्योतक है, सूचक है कि एक लंबी अवधि तक मानव जाति नातेदारी पर आधारित समूह में रही है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन सभी कुछ नातेदारों के हाथ में था। नातेदारी विहीन व्यक्ति अपने को बिना सामाजिक प्रतिष्ठा वाला एवं निकृष्ट रूप में मृत व्यक्ति के समान ही मानता है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति यह है कि वह अपरिचित से डरता है और परिचित पर विश्वास करता है। रक्त संबंधी हमारे सबसे अधिक परिचित व्यक्ति हैं, क्योंकि वे हमारे ही अंग के हिस्से समझे जाते हैं। नातेदारों के बीच अपने को पाकर एक व्यक्ति अपार मानवीय आनंद, प्रसन्नता और संतोष महसूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज, मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार। मानव शास्त्रीय अध्ययनों में नातेदारी का ज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने अधिकांश अध्ययन नातेदारी से ही प्रारंभ किए थे। मॉर्गन, मैकलिलन, हेनरी मैन, लोवी, फ्रेंच, बोवाश, मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, रिवर्स सेलिग्मे आदि प्रमुख मानव शास्त्रियों के अध्ययन एक या एकाधिक जनजातियों की नातेदारी व्यवस्था, परिवार एवं विवाह आदि से संबंधित थे। वे नातेदारी के अध्ययन के आधार पर सामाजिक संरचना को समझना चाहते थे। साथ ही वे समाज एवं संस्थाओं के विकास में भी रुचि रखते थे। नातेदारी का अध्ययन इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रारंभिक समाजों में वंशानुक्रम समूह की मूलभूत राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और क्षेत्रीय इकाइयाँ रही है। इस प्रकार नातेदारी के अध्ययन ने मानव विकास एवं सामाजिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि नातेदारी के अध्ययन का दिनों दिन महत्व बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू।